नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद का वॉल्यूम 1 सेक्शन 2 चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ वर्क कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम देखिए, द सीक्रेट ऑफ वर्क। ये इन्होंने ना पहले चैप्टर में भी कवर किया था और अब इसको खोल के बता रहे हैं। और जब हम कर्म योग की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो काम करने का सीक्रेट है और कौन सा काम करना है और किस हिसाब से करना है। तो ये विवेकानंद जी की क्या थॉट्स है, ये हम कवर करते हैं। तो इसकी और ये उन्हीं पेपरों में से एक है जो उन्होंने यूएस में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के बाद जब वो लोगों को इतने पसंद आ गए तो उन्होंने एक के बाद एक लेक्चर्स दिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट वो ऐसे करते हैं। वो ये कहते हैं किसी एक आदमी की दिक्कत अगर हम दूर करना चाहें, मान लो 1 घंटे के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। हैं, और फिर 1 घंटे के बाद फिर से कुछ दुख आ जाएगा। फिर हम सोचे चलो 1 दिन के लिए इसका दुख हटा देते हैं, तो उससे और बढ़िया बात हुई। बट फिर 1 दिन के बाद फिर से आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी हेल्प है किसी भी आदमी की, किसी भी जीव की, जो कि वो हमेशा तृप्त हो जाए। तो उसके लिए कहते हैं कि फिजिकल हेल्प की जगह स्पिरिचुअल हेल्प ऐसी है कि अगर आपने उसको स्पिरिचुअल नॉलेज दे दी तो उसके दुख का कारण ही हट जाएगा, क्योंकि उसका करैक्टर चेंज हो जाएगा, उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, उसकी सोच समझ चेंज हो जाएगी। तो स्पिरिचुअल नॉलेज की इम्पोर्टेंस को वो ऐसे समझाते हैं। फिर दूसरा वो ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेलेक्चुअल नॉलेज। कहते हैं कि क्योंकि देखिए, सोल दुनिया में इसीलिए आई है कि यहाँ के जो थपेड़े हैं, यहाँ के जो ये आपके प्लेज़र और पेन है, इन दोनों से वो सीखे। तो सीखने के लिए ही आई है, सिर्फ नॉलेज के लिए सोल यहाँ पे आई है। तो वो नॉलेज आप उसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज दोगे तो वो उसकी हेल्प करेगा। कहेंगे, वो कहते हैं कि जिस जो नॉलेज नहीं लेना चाहता, जो जड़ है वो वैसे ही मरा हुआ है। जो जीव है उसको हमेशा नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल हेल्प सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल नॉलेज के बाद। उसके बाद वो कहते हैं कि उस तीसरे नंबर पे आती है फिजिकल हेल्प। और फिजिकल हेल्प भी ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है और वो भी देने से अच्छा होता है। बट जब हम बात करते हैं 1 2 3, तो ऐसे वो स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, देन फिजिकल, ऐसे करके इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और फिर वो उसको ऐसे भी कहते हैं कि देखिए, अगर आप फिजिकल नीड की लोगों की बात करें, अगर हम सबको खूब पैसे भी दे दें, खूब चैरिटी हो रही है, दुनिया भर के हॉस्पिटल खोल दें, फिर भी लोगों का दुख ना ख़त्म नहीं होगा। कहते हैं उसको चेंज करने के लिए आपको जड़ तक जाना है। तो आप जड़ तक कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको ये देखना है कि जो संस्कार होते हैं आदमी के, इसका जो करैक्टर है ये कैसे बनता है। और इसको समझाते हुए वो बताते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। और ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए, सीक्रेट ऑफ वर्क है। आगे वो वर्क कौन सा करना है, कौन सा नहीं, और किस हिसाब से करना है, ये भी समझाते हैं। विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि गीता में लिखा है कि निरंतर आदमी को काम करते रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि काम जो होता है ना, उसमें हमेशा गुड और बैड जुड़ा हुआ रहता है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ गुड ना जुड़ा हो, और कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ हार्म ना हो रहा हो किसी का, है ना। तो ये समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जब गुड और हाँ बैड जब जुड़ा हुआ है काम के साथ, तो आदमी को इसी के ही कर्मों का फल गुड और बैड मिलेगा जो भी वो काम करेगा। तो उससे क्या होता है कि भले ही आप गुड भी कर रहे हो हैं और थोड़ा बैड तो उसके साथ होगा ही, तो भी सोल के साथ वो चिपकेगा, तो अटैचमेंट आएगा कर्मों का। तो कहते हैं इसको आपको कैसे बचना है, इसके लिए आपको ऐसे करना है कि अनअटैच्ड अप्रोच अपनानी है। और इसको समझाने के लिए वो संस्कार से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि आदमी के जो संस्कार होते हैं ना, वो जो जैसे जो आदमी काम करता है, जिस हिसाब से उसने काम किया है ना, उसका इम्प्रेशन छूट जाता है। इसकी उपमा वो देते हैं जैसे कि एक लेक है, उसके पानी में जो रिपल्स आते हैं ना, वो रिपल्स आके चले जाते हैं। बट फिर भी एक जो रिपल आया था उसके बाद दूसरा सेम रिपल आने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है, सिमिलर की, क्योंकि सतह के नीचे वो सबकॉन्शियस में दबे हुए रहते हैं। तो आदमी जिस हिसाब से काम करेगा उसी टाइप की उसकी प्रवृत्ति डेवलप होती जाएगी, जो कि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में, और उसका एक करैक्टर जो बिल्ड होगा वो उसका सम टोटल होगा इन इम्प्रेशंस के जितने उसने काम करे हैं। तो वो कहते हैं कि पहली बात तो
आदमी को ये देखना चाहिए कि सब अच्छे अच्छे काम करने हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी बुरे ही काम करता रहेगा तो वो अलग दिशा में ही चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको अच्छे काम करने हैं और निरंतर करते जाने हैं, और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये अच्छे वाले काम से भी आप कैसे अटैचमेंट सोल का छुटाएं। तो आपको वर्क के साथ अटैच नहीं होना है। इसके लिए वो कहते हैं कि सिर्फ आप माइंड और बॉडी से काम करेंगे, बट आपने अटैचमेंट नहीं करना है। तो इसमें ना थोड़ा सा गैप आता है कि भाई कैसे करना है, फिर बिल्कुल ही आपने ऐसी नाम के लिए काम करना है क्या। तो इसको आगे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं विवेकानंद जी। इसको आगे ऐसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि इंसान को ना कछुए की तरह रहना चाहिए। जैसे कछुआ अपने पाँव और सर अपने शेल के अंदर छिपा लेता है, और चाहे आप कितना उसको तोड़ लें और पटक दें वो बाहर नहीं निकालता है। ऐसे ही इंद्रियों पे जिस इंसान इंसान का कंट्रोल होगा ना, और वो अच्छे काम कर रहा होगा, तो उससे उसकी जो टेंडेंसीज़ होंगी वो हमेशा अच्छे काम करती रहेंगी, और फिर उसकी एक वो आदत में ही आ जाएंगे, उसका करैक्टर ही ऐसा बिल्ड हो जाएगा। तो इंद्रियों के कंट्रोल और अच्छे काम के साथ साथ जब वो आगे बढ़ेगा तो वो ऐसे सेफ रहेगा सोसाइटी में, और उसकी प्रवृत्तियां हमेशा ठीक रास्ते पे जाने वाली हो जाएंगी। तो ये तो कहते हैं कि वो पहली बात होगी। फिर वो उसको ऐसे कहते हैं कि भाई जैसे आप एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का यूज़ करते हैं, है ना। आपके पाँव में अगर कांटा चुभ गया तो उसको कहते हैं जो पाँव में कांटा चुभा है उसको ये देखिए ये बुरे काम है, तो ये हटाएंगे पहले। तो अच्छे कामों रूपी कांटे से इसको हटाया, है ना। उसके बाद जो अच्छे काम हैं उससे भी जो सोल का बॉन्डेज आ रहा है उसको भी आपने अटैचमेंट उसका हटाना है। तो ये दूसरा कांटा भी हटा देना है, क्योंकि कांटा तो पाँव में नहीं लगा रहेगा ना, उसको तो हटाना ही है आपने। तो वो इसको ऐसे समझाते हैं कि आपको दूसरा भी हटा के फेंकना है। और ये कैसे होगा, तो पहले तो वो कहते हैं कि आपको निरंतर काम करते रहना है, और इस हिसाब से आप काम करेंगे जबकि आप बॉन्डेज रहित, जो कि आपके सोल पे कोई बॉन्डेज नहीं आ रहा है, तो आपका वो ही हश्र होगा जो कि बुद्ध का हुआ था मेडिटेशन करते करते, या क्राइस्ट का हुआ था भक्ति योगा के साथ। तो वो इससे कंपैरिजन दे रहे हैं कि भाई कर्म योगा भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर सही तरीके से करी जाए। विवेकानंद जी इसको ऐसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे रिपल आते रहें बट आप पे इफ़ेक्ट नहीं रहना चाहिए, वो आप पे इम्प्रेशन नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आपने काम ऐसा करना है कि आपकी मसल्स और ब्रेन में आपके चीज़ें हो रही हैं और आप काम कर दे रहे हो, बट उसका सोल तक कोई बॉन्डेज और आप अटैचमेंट नहीं हो रहे हो। उसको आगे ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए आप दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, है ना। और उसमें से एक वो लोग है जिसको आप पहचानते हैं, या फिर आपकी कुछ बॉन्डेज थी उस आदमी के साथ, है, तो उनको आपको वो बंदा याद रहेगा या वो बंदी याद रहेगी कि भाई हाँ ये मिली थी। अगर शाम को जब आपको ध्यान आता है आज आप किससे मिले, कितनों से किया, तो कहते हैं कि इस टाइप की चीज़ों से ना बॉन्डेज आती है। आपको काम करते हुए ऐसे काम करना है कि जैसे कि आप बिल्कुल नए हैं यहाँ पे और सिर्फ काम करने आए हैं, आप किसी को नहीं जानते हैं, आप एक विज़िटर की तरह विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब इस नेचर पे, इस देश पे, इस धरती पे। वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये सोल के लिए है, और सोल नेचर के लिए नहीं है। तो कहते हैं इसको सीखने के लिए ये प्रकृति और ये सब काम और ये जन्म ये दिए गए हैं, तो इनका बेस्ट यूज़ कीजिए, और सिर्फ पूरा अपना 100% देके आपको काम ऐसे करना है कि आप अनअटैच्ड रहें। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो नेचर है ना ये किताब की तरह है। सोल को नॉलेज देने के लिए ये किताब रची गई है, और वो नॉलेज आने के बाद ये किताब सोल के किसी भी काम की नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। सोल को हमको समझना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं समझते, और इसके बाद भी हम ये सोचते हैं कि नेचर सोल नेचर के लिए है, और हम लगे रहते हैं नेचर की चीज़ों में। तो वो कहते हैं कि जैसे सबको पता है कि हमको खाने के लिए नहीं जीना है, हमको जीने के लिए खाना है, पर ऐसा नहीं समझ में आता है और लोग फिर उसी साइकिल में घुसे रहते हैं। तो वो बताते हैं कि हमको मास्टर की तरह काम करना है, स्लेव की तरह नहीं। बट अगर आप सेल्फिश वर्क करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो वो स्लेव की तरह काम करना है। तो मास्टर की तरह काम करना क्या होता है? मास्टर की तरह काम करना होता है
जब आप फ्रीडम से काम करते हैं, स्वतंत्र होकर काम करते हैं, जब आप लव से, प्यार उसमें जुड़ा हुआ है, तब काम करते हैं। विवेकानंद जी बताते हैं कि अगर आप किसी स्लेव को लेकर आएँ, उसको चेन से बाँधें और उससे काम करवाएँ, वो आपके लिए काम तो बहुत करेगा, पर उस स्लेव के अंदर आपके लिए प्यार नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि काम और एक स्लेव का काम, इसके एग्ज़ाम्पल्स देके उन्होंने बताया है कि ये सब में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें गलत रास्ते पे ले जाती हैं, ऐसा वो समझाते हैं। विवेकानंद जी आगे ये फ्रीडम और लव के बारे में समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और आप ये मानते हैं कि वो आपके आसपास ही रहे और आपके सामने ही बैठे, आपके सामने ही खाए। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप उसके स्लेव हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका स्लेव, आप उसके स्लेव हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे वो चाहत जुड़ गई है कि उसको ऐसा ही करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम इसमें फ्रीडम और लव की बात करते हैं ना, तो हमें उनको खुला छोड़ना है। कहते हैं कि किसी को चाहने वाला या फिर अपनी वाइफ़ को चाहने वाला या अपने बच्चों को चाहने वाला इंसान वही ठीक होता है, जिसमें कभी भी जेलसी और अटैचमेंट वाली भावना नहीं आ रही है। वो ही सही तरीका है यहाँ पे जीने का और काम करने का। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि ये वर्क से अनअटैचमेंट बहुत मुश्किल है करना। अधिकतर लोगों की एक पूरी लाइफ इसमें निकल जाती है, बट जब ये हो जाए ना, जैसे ये होता है वैसे ही नेचर के आप जो उसकी जकड़ है, उसके जो पाश है, उससे बाहर हो जाते हैं। फिर नेचर आप पे कोई बॉन्डेज नहीं बनाता। वो कहते हैं कि आपको इस दिशा में कैसे चलना है ये अनअटैचमेंट वाली में, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप कभी जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्या आप उनसे वापस कुछ चाहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं ना, अपने बच्चों के लिए जो किया वो तो आपकी ड्यूटी है करना। तो कहते हैं कि हमेशा ऐसे ही सोचिए कि जो भी, जैसे आप अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए या किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, सोच लीजिए कि वो अपने आप बच्चों के लिए किया। तो उससे कोई आप ये मत सोचिए कि मुझे वापस कुछ मिलने वाला है। जब आप एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं रहेंगी कि कुछ मेरे को वापस मिलेगा, तो चीज़ें ठीक होने की दिशा में जाएँगी, ऐसा वो समझाते हैं। और फिर वो उसको ऐसे कहते हैं कि हम अधिकतर ये सुनते हैं कि हमको राइट और जस्टिस करना चाहिए, हमें सही काम और न्यायपूर्ण काम करना चाहिए, पर वो कहते हैं ये सिर्फ़ बातें हैं। जब चीज़ें होती हैं तो माइट और मर्सी वाली चीज़ें होती हैं, मतलब एक वर ताकत दिखाता है या फिर दया वाली चीज़ें होती हैं, ये 2 ही रास्ते होते हैं। सही और न्यायपूर्ण वाली बात सिर्फ बातों में रह जाती है। तो वो कहते हैं कि तो हमको क्या करना है, हमें ये माइट वाले रास्ते, जो ताकत वाला रास्ता है, इस पे नहीं जाना है, हमें मर्सीफुल रहना है लोगों के लिए। और वो उसमें ये कहते हैं कि इसमें आगे बढ़ के अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम अपने काम को एक ये मान लें कि ये मेरी कर्म ही पूजा है, अगर हम उस दिशा में चले जाएँ तो फिर ये हो जाएगा कि जो भी हमारे फल इससे आने वाले हैं उसको हमने भगवान को ही दे दिए, हमने समर्पण कर दिया उसका। तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस हमारी, हम कि इससे वापस मुझे कुछ मिलने वाला है तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो जब हम इस दिशा में चले जाते हैं तो बहुत अनअटैचमेंट बहुत ईज़ी हो जाता है। तो ये वाले चैप्टर में सीक्रेट ऑफ वर्क में देखिए उन्होंने कितने सारे एग्ज़ाम्पल दिए। पहले बुरे काम, फिर अच्छे काम से रिप्लेसमेंट, फिर कहा कि अनअटैचमेंट लाना ज़रूरी है और अनअटैचमेंट की दिशा में कैसे जा सकते हैं वो ये समझा रहे हैं। और फिर वो ये बता रहे हैं, आगे विवेकानंद जी समझाते हैं कि गीता में भगवान भी यही कहते हैं कि मैं निरंतर काम करता रहता हूँ। और फिर वो लोटस लीफ वाला एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि लोटस लीफ में जो पानी है उसकी नमी आपके पत्ते पे नहीं आती है, वो बह जाता है। तो वैसे ही काम करना है अनअटैच्ड रह के, ऐसे विवेकानंद जी समझाते हैं। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि ऐसा सेल्फलेस, स्वार्थ रहित और अनअटैच्ड मैन एक बहुत ही सिंफुल सिटी, मतलब जहाँ पे पाप ही पाप हैं, आपके कलयुग में भी रहता है ना, तो भी उसमें पाप नहीं आएगा, वो उस रास्ते पे नहीं जाएगा जो गलत हो, हैं। और इसको वो एक स्टोरी के रूप में बताते हैं। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के वार के बाद पांडवों ने कहा कि अब हमें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुला के बहुत सारा दान किया। तो
सारे लोग बहुत खुश थे कि भाई पांडवों ने बहुत बड़ा दान किया, बहुत बड़ा दान किया। सब ऐसी बातें कर रहे थे, भाई इतना बड़ा दान तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो वहाँ पे एक मंगूज़ आया जो कि आधा गोल्डन कलर का था और आधा ब्राउन कलर का था। तो मंगूज़ ने कहा, तुम सब झूठे हो, यहाँ पे कोई बड़ा दान नहीं हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो फिर आगे एक और कहानी बताता है। वो कहता है कि किसी देश में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था 3-4 साल के लिए। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण का परिवार बहुत ज़्यादा उस सूखे से ग्रस्त हुआ था और उनको बहुत हिट हुआ था, मतलब उनको खाने की भी दिक्कत आ गई थी। तो एक सुबह जो उस फैमिली का ब्राह्मण था, हैं, जो पति था, वो कहीं से कुछ थोड़ा-सा आटा लेके आया। तो वहाँ पे उसकी वाइफ़ को उसने आटा दिया और उसके 2 बच्चे थे, हैं, उन्होंने कहा कि हम सबके लिए थोड़ा-थोड़ा बना दो। तो उन्होंने जब खाना बनाया तो उस खाना जब तैयार हो के वो खाने बैठे तो एक उनके यहाँ विज़िटर आया। तो जब विज़िटर आया उन्होंने कहा कि भई ये तो हमारे लिए हमारे घर में आया है, हमें इनको खाना देना है। तो उसको हस्बैंड ने अपना खाना दे दिया कि तुम इसको खा लो। तो विज़िटर ने कहा कि इतना मतलब मैं खा के तो मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। तो उसने कहा नहीं, तुम इतना तो खा ही लो। और फिर वाइफ़ ने भी अपने, जैसे पति ने कहा था कि भाई विज़िटर को और खाना देना चाहिए, एक से इसका क्या होगा, ऐसे फिर बच्चों ने भी दे दिया। तो चारों लोगों ने अपना खाना वो विज़िटर को दे दिया और चारों लोग उस रात भूख की वजह से चले गए दुनिया से, हैं। और तो क्या हुआ, थोड़ा-सा आटा वहाँ पे पड़ा हुआ था फ्लोर पे। तो ये मंगूस गया, तो जब ये वहाँ पे लेटा ऐसे करके, तो इसके जो उस आटा जो इस पे चढ़ा वो गोल्डन कलर का हो गया। तो वो कह रहा था कि उनका जो निस्वार्थ भाव था, स्वार्थ रहित भाव जो था, वो इतना बड़ा था कि मैं गोल्डन हो गया और यहाँ पे आके मैं 10 जगह लेट रहा हूँ और मैं कहीं पे भी गोल्डन नहीं हुआ। तो ये कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, ये आम बात है। तो ऐसा उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी आगे समझाते हैं कि अब इस टाइप के इतने बड़े चैरिटी वाले लोग अब इंडिया में बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं पहले इंग्लिश सीख रहा था तो इंग्लिश सीखते हुए मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के लिए कोई प्रेजेंट लाता है, कोई गिफ्ट लाता है। तो कह रहे थे कि अगले 3-4 पेजों में यही लिखा हुआ था कि उसने इतनी बड़ी बात कर दी। तो वो कह रहे थे कि मेरे को समझ में ही नहीं आया कि भई ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो छोटी-सी बात है, माँ के लिए तो करना ही है। कोई भी हिंदू बच्चा इससे ज़्यादा ही करेगा। और फिर मतलब इसके लिए 3-4 पेज लिख दिए। कह रहे, मेरे को बाद में समझ में आया है कि जो वेस्टर्न आइडिया है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपनी ही सोच रखना, यही जो वेस्ट में आइडिया है, यही चल रहा है। और कुछ लोग अपने तक के ही काम कर रहे हैं, उनके माँ, उनके बाप, बच्चे, वो किसी को नहीं देखते हैं। बट ऐसा हाउस होल्डर को नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कर्मयोग यही है, मतलब अगर आप अपनी सैया पे भी हों, मतलब शरीर छोड़ भी रहे हों, तब भी कोई आपके पास आए तो आपको उसकी हेल्प करनी है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। और भले ही आपके साथ आपको 100 बारी लोगों ने ठगा हो, आपको फिर भी कुछ उल्टा नहीं बोलना है उनको और ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों इसकी हेल्प कर रहा हूँ। और कभी भी किसी गरीब को गिफ्ट देते हुए ये मत सोचो कि तुम बहुत बड़े हो और तुम मतलब ये दान और पुण्य कर रहे हो। ये सोचो कि भाई इसकी वजह से मुझे इतना बड़ा मौका मिला कि मैं कुछ चैरिटी कर पाया। तो वो कह रहे, इस सब को देखते हुए एक हाउस होल्डर का जीवन जो कि कर्मयोग के साथ जी रहा है, वो बहुत बड़ा है एक आइडियल सन्यासी से। मतलब एक पहले सेकंड चैप्टर में उन्होंने दोनों को सेम बताया था, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो छोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा है। आप ये देखिए कि इतना सब कुछ और ऐसे उसको जीना है, ऐसे उसको कर्मयोग करना है। और इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर 1.2.3 आज ख़त्म होता है। और जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर ये वीडियोज़ आपको ट्रिगर करें, मोटिवेट करें कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पूरा खुद से डिटेल में पढ़ने का है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस होंगे तो हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों।